हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो आपका री एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच। इसी बीच यहाँ पे शिक्षक का बहाली में पटना हाईकोर्ट का एक आदेश जारी किया गया है। और आपको बता दें कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम है उससे रिलेटेड अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से, साथ ही साथ आपकी बीपीएससी जो टीआरई 3.0 की एक गलती से परीक्षा से आप बाहर हो सकते हैं, तो उसके संबंध में बात करेंगे। और पूरक रिजल्ट 14,762 अभ्यर्थी होंगे पास और नया आरक्षण नियम परीक्षा प्रभावित होगी। इसमें कई चीज़ों के संबंध में हम लोग बात करेंगे। एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है कि अटैम्प्ट को लेकर के, क्योंकि 3 अटैम्प्ट बीपीएससी टीआरई में आपको मिल रहे हैं, तो वो 5 अटैम्प्ट कब तक किए जाएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती जो प्रक्रिया करवाई गई थी आपकी, जिसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात कही गई थी, उसके संबंध में भी बात करने वाले हम लोग। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि शिक्षक बहाली में यहाँ पे बीपीएससी आयोग और जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम, उससे क्या यहाँ पे उन्होंने अपडेट दिया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, यानी कि बीपीएससी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। कुछ मामले अभी भी अनसुलझे हुए हैं। ईओ ने शिक्षक बहाली पेपर लीक और सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले का प्रारंभिक खुलासा कर दिया है। और इन दोनों मामले में पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसके बेटे डॉक्टर शिव की भूमिका सामने आ चुकी है। पेपर लीक करने के तरीकों से लेकर के इसके नेटवर्क और गैंग का भी खुलासा हो चुका है। और बावजूद दोनों पेपर लीक से जुड़े कई ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ईओ ने को तलाश है। मसलन प्रश्न पत्र छापने व लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने की कंपनियों को जानकारी पेपर लीक माफियों तक कैसे पहुंची। अब यहाँ पे देखिए बीपीएससी आयोग ने के द्वारा यहाँ पे क्या चीज़ें अपडेट है कि बीपीएससी को 3 से 4 बार पत्र लीक मांगी गई है जानकारी। शिक्षक बहाली फेज 3 पेपर लीक मामले में प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर के ढुलाई तक की जानकारी डॉक्टर शिव के गिरोह को कैसे लगी। यानी कि जो आपका 15 मार्च 2024 को परीक्षा कराई गई थी बीपीएससी टीआरई 3.0 की, उससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जानकारी अब तक नहीं निकल पाई है, यानी कि जो भी इसके पीछे वाले सरगना थे वो पकड़े नहीं गए हैं, जो मास्टरमाइंड थे वो पकड़े नहीं गए हैं पूरी तरह से। इसी के संबंध में यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई टीम ने जो है 4 बार पत्र लिखा है बीपीएससी को इसके जवाब के लिए। जाँच में सहयोग के लिए ईओ ने बीपीएससी को 3 से 4 बार पत्र लिखा है, जिसमें विज्ञापन से लेकर के परीक्षा संचालन तक की चेन की जानकारी मांगी गई। किसके पास कौन सी जवाबदेही थी यह पूछा गया, पर गोपनीयता का हवाला देकर के बीपीएससी इसकी स्पष्ट जानकारी देने से बच रहा है। और ऐसे में जानकारी नहीं मिलने पर ईओ कानूनी प्रक्रिया अपना सकता है। यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम 15 मार्च 2024 को कराई गई पेपर, यानी कि टीआरई जो आपका 3.2 था, उसमें पेपर जो लीक हुआ था उसके संबंध में बीपीएससी से 3-4 बार पत्रों के माध्यम से उन्होंने पूछताछ किया था, लेकिन बीपीएससी आयोग उसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे वही चीज़ है कि अब आर्थिक अपराध इकाई टीम कानूनी प्रक्रिया अपना सकता है इसको लेकर के, यानी कि पूछताछ को लेकर के कि इसके पीछे क्या मसला है, कौन कौन से लोग इसके पीछे हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन आपका जो टीआरई 3.2 का री एग्जाम है वो अपने टाइम से होगा, यानी कि 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी नियुक्ति परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी करेगा। और इसमें जो बताया गया था कि आपको 14,762 पदों पर जो है अभ्यर्थियों को जो है रिजल्ट दिया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती का एक पूरक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा की तरह ही दूसरे चरण में भी 1 से अधिक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध पूरक रिजल्ट जारी होगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक 13 जनवरी को दूसरे चरण के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र मिलेगा और इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने अभ्यर्थी 1 से अधिक पदों पर चयनित हुए थे। मल्टीपल रिजल्ट वाले अभ्यर्थी जो है एक ही पद पर जो है योगदान देंगे। इसके बाद रिक्त सीटों की चिन्हित कर बीपीएससी पूरक रिजल्ट जारी करने के लिए 15 जनवरी के बाद पत्र जो है भेजा जा सकता है। अब यहाँ पे मामला देखिए, समझ लीजिए, अभी एक दिन पहले की बात है कि आप वहाँ पे जो है एसीए जो सिद्धार्थ जी हैं जो नए, उनको जो है पत्र के माध्यम से बताया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, यानी कि पूरक रिजल्ट के लिए, साथ ही साथ सीएम नीतीश जी से भी ये सारी चीज़ें कराई गई हैं। सीएम नीतीश जी से 4-5 चीज़ों के बारे में बात की गई थी। एक तो आपका सबसे पहले आयु सीमा में छूट को लेकर के बात की गई, फिर टीआरई 1 और टीआरई 2.2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात किया गया, ठीक है। फिर महिला आरक्षण को लेकर के बात किया गया। चौथे नंबर पर डोमिसाइल को लेकर के बात किया कि डोमिसाइल लागू किया जाए, इसके संबंध में बात किया गया। तो आप ये अपडेट पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये दिखाने का सिर्फ ये मतलब है कि हाँ, कि आपकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट थी वो आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश जो है
आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोक दिया गया है, लेकिन अब फिर से जो है कार्य स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अभ्यर्थियों की लगातार मांग है कि जो यहाँ पे सबसे पहले ये मोटी मोटा जो आंकड़ा निकल के आया था कि 14,762 पदों पे आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद से TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा जो है कैंडिडेट बाहर किए गए। आपको पता है कि सीटेट के मार्क्स को लेकर के भी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे, जनरल वाले अदर स्टेट के, उनके जो सीटेट के मार्क्स हैं पूरा नहीं था, यानी कि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से जो उनको बाहर किया गया। और कहीं ना कहीं वो सीटें जो खाली हो रही हैं, जिनका भी 1 या 2 नंबर है, उनको इस बार मौका मिलने की उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जो है जारी करने की बात कही गई। यहाँ पे देखिए पहले जब अपडेट आई थी कि बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही दूसरी श्रेणी की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी करेगा और शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र भेजा है। देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग ने क्या था कि पत्र भेजा था, ठीक है। फिर आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी कि दूसरे चरण की नियुक्ति के 14,762 पदों के लिए पूरा रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जाएगा। जब अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे उस टाइम पे, जब आपका TRE 2.0 का जो है यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था, तब उस टाइम पे थे ये, तो उन्होंने ही ट्वीट करके बताया था कि जो है आपकी 14,762 पदों के लिए जो है आपके पूरा रिजल्ट वो प्रकाशित किया जाएगा। और यहाँ पे मल्टीपल जो रिजल्ट था वो सारी सीटें को देखते हुए आपको इतना आंकड़ा जो है बताया गया था। तो देखिए अब जो है लेट नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इसके संबंध में चीज़ें चलेंगी ही कि आपका रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे जो भी कैंडिडेट बाहर हुए थे, टाई ब्रेकर से बाहर हुए हैं, फिर 1 या 2 नंबर से बाहर हुए हैं, उनको जो है मौका मिलने की पूरी उम्मीद बनाई जा रही है। उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आरक्षण को लेकर के जो यहाँ पे फैसले लिए जा रहे हैं उसके संबंध में यहाँ पे है कि जो BPSC TRE 3.0 का है, चाहे वो BPSC प्रधान शिक्षक भर्ती हो, वो सारे जो है अब पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो आपके रोस्टर जारी किए गए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले क्या था कि 65% आरक्षण के अनुसार जो है सीटों का आपका बंटवारा किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो है घटा करके उसको 50 कर दिया गया है जो पहले था, ठीक है। तो सीटों यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है आरक्षण को लेकर के कि बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार। तो जो आपका बिहार सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन को खारिज करने से संबंधी पटना हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी है। इससे संबंधित याचिका बिहार सरकार की तरफ से मंगलवार को दायर कर दी गई है और राज्य सरकार के स्तर से दायर की गई याचिका के बारे में महाधिवक्ता PK साही ने पुष्टि करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है ताकि हाईकोर्ट के इस मामले में आए आदेश पर विचार हो सके। याचिका अधिवक्ता मनीष कुमार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है, ठीक है। राज्य में जाति आधारित गणना कराने के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन कर दिया था। संशोधित कानून के तहत राज्य सरकार ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रावधान 50% को बढ़ा करके 65% किया गया था। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती जो है दी गई है। देखिए यहाँ पे 65% था, तो 65% के अनुसार ही आपका जो है TRE 3.0 का, ठीक है, फिर प्रधान शिक्षक भर्ती जो BPSC के द्वारा कराया गया है उसका दोनों का रोस्टर जो है पूरी तरह से रद्द किया जाएगा और फिर से जो है रोस्टर आपका जारी किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि आरक्षण जो आपका जो सीटों का बंटवारा है वो 65% के अनुसार किया गया है। अब यहाँ पे जो सीटों का बंटवारा है वो 50% के आरक्षण के अनुसार किया जाएगा। तो सीटों की संख्या यानी कि किस वर्ग में कितना सीटें बढ़ेंगी, किस में कितना कम होंगी, वो कैटेगरी वाइज जो है आपको देखने को मिलेगा। अब वो अपडेट करेंगे तभी जा करके वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो आरक्षण जो था वो आपको अब 50% की सीमा का उल्लंघन करने के लिए बाध्य करती है, ठीक है। यानी कि जो भी आपको पहले आरक्षण था 50% वो लागू रहेगा और 65 वाला जो था उसको हटा दिया गया। और EWS जो 10% था वो जैसे था वैसे ही है, यानी कि 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला जो पोर्शन है वो आपका रहेगा ही। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रभावित होंगे जो भी आपके भर्तियाँ हैं, जो भी भर्तियाँ इसके अंतर्गत आ रही हैं। तो कई सारी भर्तियाँ जैसे प्रधान शिक्षक भर्ती TRE 3.0 की भर्ती है, ठीक है, और भी जो भर्तियाँ आने वाली हैं उसमें भी सारी चीज़ें। कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी पूर्वी चंपारण से एक लेटर जारी किया गया था और इस लेटर में बताया गया था कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण
मोतिहारी। ये लेटर आपको 27 तारीख को जारी किया गया था, यानी कि 27 जून 2024 को लेटर जारी किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.2 की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। ठीक है, बीपीएससी द्वारा चयनित दूसरे राज्य के शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषयक प्रखंडाधीन बीपीएससी द्वारा चयनित दूसरे राज्य के सभी शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र भवदी सेवा में आवश्यक कायार्थ समर्पित किया जाता है अनुलग्न यथोक्त। ठीक है, तो ये 27 तारीख को लेटर जारी किया गया था। इसमें क्या कुछ था एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। देखिए, कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी पूर्वी चंपारण से ये लेटर जारी किया गया था, जो अभी हमने आपको दिखाया है उसी का एक दूसरा पेज है यहाँ पे। और इसमें क्या है कि देखिए, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, देखिए सीटेट और स्टेट के रिजल्ट को लेकर के हैं, जिसमें ये 150 के आपके प्रश्न होते हैं, चाहे सीटेट हो चाहे ये स्टेट हो। जिसमें आप देख सकते हैं कि 70 नंबर है यहाँ पे, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सीटेट का नंबर हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये झारखंड के कैंडिडेट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड के कैंडिडेट हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो आपके यहाँ पे ये तो गलत है, यानी कि 70 पे इनका जो है नियुक्ति हो चुका है कहीं ना कहीं। तो इनको जो है 19 मार्क्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 70 ही है, तो इनको बाहर किया जाना चाहिए। उसके बाद से यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 85 दिया गया है, चाहे वो स्टेट हो चाहे यहाँ पे ये स्टेट के लिए तो 75 नंबर रखा गया है, पुरुष मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए। ठीक है, उसके बाद से ये तो हो गया, मान लीजिए अगर ये स्टेट होगा तो सही होगा, नहीं तो सीटेट होगा तो आप बाहर रहेंगे। और इसी के संबंध में यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई होंगी। ठीक है, तो ये था, इतना ही था। और देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश कैंडिडेट 88 नंबर। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये कैंडिडेट जो नंबर दिखा रहा है वो सिर्फ सीटेट वालों का नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ लेना चाहिए, जो भी टीआरई 3.2 के कैंडिडेट हैं, कि आप सीटेट के मार्क्स को लेकर के थोड़ा अवेयर रहें। ठीक है, इस चीज़ को कि आपके सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए तो चाहिए, अन्यथा बाहर हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा आपको परीक्षा देने का।